ये लोग कहते थे ना कि हमें इंडिया से ख़तरा है, हमें दूसरे इसराइल से ख़तरा है, हमें किसी और मुल्क से ख़तरा है। मैं उनको अल्फन कहता हूँ, हमें अपने अंदरूनी जो सियासी हमारा जो गंदा एजेंडा बना हुआ है उससे ख़तरा है जी। जो गुजरांवाले में मेरे भाई हैं जी, नून लीग से जिनका ताल्लुक़ है, उनको मैं थोड़ा सा माजी में लेके जाना चाहता हूँ। खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो गैर कानूनी ज़मीन पे अपना पेट्रोल पंप बनाया और वहाँ पे पुल बनना था, पुल जाके वो आगे जाके उतरना था, उसका नक्शा दड़म गड़म करके उसको जनाब अपने मफाद के लिए अपने पेट्रोल पंप के पास उतार दिया। आज भी हमारे गुजरांवाले की बहनें जो हैं और भाई जो हैं वो पिंडी और इस्लामाबाद में आके कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सामने आओ, आवाम से आपका मुकाबला है, सामने आओ। लंदन में बैठ के बढ़के मारने से कुछ नहीं होता, लंदन में बैठ के बढ़के मारने से कुछ नहीं होता। पहले तो आप मुझे ये बताएं ना जी, ये जलसा और एहतजाज का असल एजेंडा क्या है, मकसद क्या है? अगर ये जलसा महंगाई के ख़िलाफ़ है तो मैं भी इनके साथ हूँ, ये जलसा लाकानूनियत के ख़िलाफ़ है तो मैं भी इनके साथ हूँ, ये जलसा और एहतजाज मासूम बच्चियों के साथ ज़्यादती के ख़िलाफ़ है तो मैं भी इनके साथ हूँ। शर्म आनी चाहिए, किस बात पे जनाब एहतजाज कर रहे हैं, किस बात पे जलसा हो रहा है, मुझे कोई बताए ना। ये वही लोग नहीं है जो करप्शन में पकड़े गए हैं, अपने करप्शन छुपाने के लिए एक हो गए हैं सारे और ख़राब कर रहे हैं हमारे दीनी जमात के एक बहुत बड़े सरबराह को, मौलाना जनाब फजल रहमान साहब को। ये फजल रहमान साहब कब समझेंगे यार? ये इन लोगों को जब गंदगी में इनकी ज़रूरत पड़ती है तो इसको गन में डाल देते हैं मौलाना फजल रहमान साहब को, इसको फ्रंट लाइन पे जनाब इसको चेयरमैन बना दिया गया है और ये उसी पे खुश हो जाते हैं। मौलाना साहब कोई होश के नाखून लें, आपको नहीं पता ये करप्ट है? आप खुदा को हाज़र नाज़र कहें ना मुझे कि जरदारी करप्ट नहीं है, आप अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के कहें कि जरदारी करप्ट नहीं है, आप अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के कहें कि नवाज शरीफ और उनकी फैमिली जो है करप्ट नहीं है, उन पे जो एलिगेशन है, उन पे जो केसेस बने हैं वो झूठे या सच्चे हैं। चले जी मौलाना साहब मुझे हल्फन बता दें तो खुदा की कसम मैं भी इस एहतजाज में शामिल हो जाऊँगा, वरना नहीं यार। कोई फ़ौज पे भोंग रहा है यार, कोई जनाब अदालतों पे भोंग रहा है, कोई इदारों पे भोंग रहा है यार। अपने मुल्क के इदारे हैं भाई, ये किधर आप आवाम को लेके जा रहे हैं यार? आवाम को कोई ऐसी आज महंगाई उरूज पे है मेरे भाई, महंगाई के खिलाफ निकलो ना, मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। आज लाकानूनियत है, मोटरवे का केस देखो और ऐसे छोटी बच्चियों के साथ जनाब ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसके लिए जो कानून बना असम्बली के अंदर, उसकी पहले मुखालफत जो है पीपल्स पार्टी ने की, दूसरी मुखालफत जो है वो नून लीग ने की। यार ये किस तरफ आवाम को लेके जा रहे हैं? हमें तो समझ नहीं आ रही है कि हमारा रेबर कौन है और दुश्मन कौन है। ये लोग कहते थे ना कि हमें इंडिया से ख़तरा है, हमें दूसरे इसराइल से ख़तरा है, हमें किसी और मुल्क से ख़तरा है। मैं उनको अल्फन कहता हूँ, हमें अपने अंदरूनी जो सियासी हमारा जो गंदा एजेंडा बना हुआ है उससे ख़तरा है जी। आज अगर इमरान खान साहब ने किसी ऐसे करप्ट बंदे पे हाथ डाला है तो वो साबित करें। और नून लीग के वो मेरे जो भाई कारकुन हैं वो नज़रियाती लोग हैं बेचारे, उनको पता ही कोई नहीं है। उनका जो सरबराह है उनको कहता है जी आप एहतजाज करें, ख़ुद वो लंदन में बैठा हुआ है यार। इनको तो थोड़ी समझ आनी चाहिए कि हम किस बात पे निकलें। अगर हमारे कायद ने हमें ये दिया हो, कॉल दी हो कि महंगाई के ख़िलाफ़ निकलो, मुल्क में महंगाई है, गरीब लोग परेशान हैं, आवाम परेशान है, फिर तो मैं भी इनके साथ निकलूँ कि यार ठीक है, गरीब के फ़ायदे की बात हो रही है। जो गुजरांवाले में मेरे भाई हैं जी, नून लीग से जिनका ताल्लुक़ है, उनको मैं थोड़ा सा माजी में लेके जाना चाहता हूँ। खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो गैर कानूनी ज़मीन पे अपना पेट्रोल पंप बनाया और वहाँ पे पुल बनना था, पुल जाके वो आगे जाके उतरना था, उसका नक्शा दड़म गड़म करके उसको जनाब अपने मफाद के लिए अपने पेट्रोल पंप के पास उतार दिया। गुजरांवाले वालों, आपको पता नहीं है इस बात का? चौथी मरतबा एक बंदा जो है आपके कीमती वोटों से वो सिलेक्ट होता है। आज तक एक यूनिवर्सिटी या कोई बड़ा इदारा उसने गुजरांवाले में बनाया। आज भी हमारे गुजरांवाले की बहनें जो हैं और भाई जो हैं वो पिंडी और इस्लामाबाद में आके कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मुझे इस बात का बगल में पता है जी। और अगर कोई यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा इदारा इस खुर्रम दस्तगीर ने बनाया है तो आप मुझे दिखाएं जी कि ये इदारा जो है ये तालीम का इदारा है, सेहत का इदारा है। यार खुदा के बंदो, मैं आपको कब होश आएगा यार? आप अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानो। आप इनके मज़ारे थोड़े ही हैं, आप इनके कोई मज़ारे हैं, आपके इनके ज़रख़रीद हैं। ये आपको जिस भेड़ बकरी की तरह जिस तरफ लेके जाएं आप उस तरफ चल पड़ते हैं यार। कोई इंसाफ की बात करो भाई। अगर आज मुल्क ऐसे उस पे जा रहा है कि 100 ख़तरात के बावजूद
ऐसे ख़तरात से हम दो चार हैं कि मुल्क में महंगाई का समा है, लाक़ानूनियत है, और बड़े मसले मसाइल से जो है अवाम दो चार हैं। इसको छोड़ के एक करप्ट बंदे की करप्शन बचाने के लिए आप एक हो रहे हैं और आप उनका साथ दे रहे हैं। अगर नवाज शरीफ आपको ये कहता कि निकलो महंगाई के ख़िलाफ़, तो कोई बात समझ में आती थी और मैं भी इनके साथ निकलता। नवाज शरीफ साहब तो लंदन में बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब तो लंदन में बैठे हैं, इसकी क़यादत तो मरीम नवाज का आ रही है, मरीम नवाज आ रही है। मुझे अफसोस है उन नून लीग के जो सीनियर कारकुन हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है नून लीग के लिए, इस मुस्लिम लीग के लिए। वो बड़े बुजुर्ग मेरे काबिल एहतराम, वो जब मरियम नवाज जैसी औरत के पीछे खड़े हाथ बांध के खड़े होते हैं तो मुझे रोना आ जाता है। मैं कहता हूँ जी जमहूरियत का जनाजा ही निकल गया जी। कहाँ पे है जमहूरियत यार, कहाँ पे है जमहूरियत? मुझे बताया ना कोई, ये जमहूरियत है भाई? ये नवाज शरीफ ने इलेक्शन करवाया, ये जी पार्टी का सदर ये फलाना बन गया, ये जनाब फलाने को वज़ीर-ए-आज़म की सीट दे दी, ये तो सब कुछ अपने घर में रखने वाले लोग हैं। तो ये मेरे बुज़ुर्ग जो सियासतदान है ये कब समझिए। दूसरी तरफ वो पीपल्स पार्टी को देखो जी, जो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, जो सीनियर सियासतदान हैं, रिस्पेक्ट काबिल एहतराम, जिन्होंने नवाज उसके साथ जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ काम किया, जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम किया, वो आज जरदारी जो दूध पीता बच्चा है, जिसको बिलावल, वो जो दूध पीता बच्चा है उसको उर्दू भी नहीं आती है, उसके पीछे जब हाथ बन के खड़े होते हैं तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत का जो है ना वो जनाजा ही निकल गया जी। ठीक है, अच्छा तो आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न है ये सारी पार्टियाँ इकट्ठी हो गई हैं, आवाम के लिए इकट्ठी हुई हैं या किस मुफाद के लिए इकट्ठी हुई हैं? अदारों के खिलाफ बयान तो इन्होंने काफ़ी दिए, इसके बारे में बताएं। यार इदारों के लिए ख़िलाफ़ जो बयान देते हैं ना, हाँ जी, वो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी हमारा मुकाबला जो है इमरान खान से नहीं है, इसको लाने वालों से है। इसको लाने वाले जी ये अवाम है जी। अगर अवाम से आपका मुकाबला है तो सामने आओ, सामने आओ। अवाम से आपका मुकाबला है, सामने आओ। लंदन में बैठ के बढ़के मारने से कुछ नहीं होता। लीडर वो होता है जो अवाम को वो कारकुन को लीड करता है। मैं उसको लीडर नहीं समझता हूँ जी कि खुद भगोड़ा बांध के उधर मज़े से बैठा हुआ है जी लंदन में, और यहाँ पे जो नज़रियाती कारकुन है बेचारे वो रोडों पे जनाब मार खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं लीडर जुल्फ़िकार भुट्टो को मानता था जी। जुल्फ़िकार भुट्टो के पास आखिरी टाइम पे, ये रावलपिंडी की जेल के अंदर जहाँ पे उनको फांसी हुई थी, आखिरी टाइम पे उनके पास लेटर आया कि माफ़ीनामा लिखो, जनरल ज़िया से माफ़ी मांगो, हो सकता है वो आपको माफ़ करे। तो उसने कहा, क्या जवाब दिया था पता है उस कमिश्नर को? उसको कहा कि भाई तुम मुझे जानते हो? उसने कहा सर मैं जानता हूँ, तुम जुल्फ़िकार भुट्टो, तुम मेरे बाप को जानते थे? बिल्कुल जी, आपके बाप का नाम शाहनवाज था, उसको भी जानता हूँ। कहता है जी आप जनरल ज़िया को जानते हैं? उसने कहा हाँ जी जानता हूँ। जनरल ज़िया के बाप को जानते हो? उसने कहा नहीं जी। किससे माफ़ी मंगवा रहे हो मुझे? मैं जुल्म ज़्यादती मौत बर्दाश्त करूँगा, मगर अपने अवाम को और अपने वोटर और अपने सपोर्टर को छोड़ के दुम दबा के नहीं भागूंगा। और यार तुम जुल्फ़िकार भुट्टो बन जाओ, तुम नेल्सन मंडेला बन जाओ यार। नेल्सन मंडेला को कहा भाई कि ये जमहूरियत और अवाम की बात छोड़ दो, या दो रास्ते हैं, या इनको छोड़ दो या जेल में चले जाओ। उसे आधी ज़िंदगी जेल में गुजारी। ये किस तरह के कारकुन है नवाज शरीफ के? ये किस तरह के कारकुन है जरदारी के कि लीडर? देखो जी मैं एक लीडर का कारकुन हूँ। जब लीडर मेरे आगे खड़ा नहीं होगा, सिपाहसालार ही नहीं है, वो भाग के लंदन में बैठा हुआ है, दूसरा जनाब भाग के बीमारी का बहाना करके बिस्तर पे लेटा हुआ है, तो मैं उनके लिए क्यों जान दूँ यार? मुझे रिस्क इन्होंने देना है, मुझे रिस्क अल्लाह ने देना है। मेरी शफात इन्होंने करनी है, मेरी शफात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करनी है। मुझे ओज़े कौसर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिलाना है। यार इनके साथ निकल के तो मुझे कुछ सवाब मिलेगा? आप मुझे बताएं ना जी, मुझे कोई इसका अजर अजीम मिलेगा? इन झूठों के साथ, इन चोरों के साथ मैं अपना जनाब सर कपाऊँ, इनके लिए मारे खाऊँ, सारा दिन इनके झंडे लेके जिंदाबाद जिंदाबाद, रात को आके अपने घर में दाल गरम करके खाऊं? शर्म आनी चाहिए ऐसे कारकुन पे और ऐसे लीडर पे। मैं नहीं मानता हूँ ऐसे लीडरों को। मैं लीडर मानता हूँ जुल्फ़िकार भुट्टो को, मैं लीडर मानता हूँ नेल्सन मंडेला को। क्या किया है जी इन्होंने? जी बताया ना जी, मुल्क के लिए क्या किया हुआ है सिवाय करप्शन के? और जिस फौज को ये गालियाँ निकालते हैं, जब उन फौजी नौजवानों के एक एक महीने की दुल्हन जो है उसकी मेहंदी अभी नहीं उतरी होती है और उसकी जनाजा आ जाता है उस कैप्टन और ब्रिगेडियर का, तो उन घरों से पूछो यार, आज इनके खिलाफ बातें करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। डूब के मरो। इनकी वजह से तुम इज्जत से बैठे हो, इनकी वजह से तुम अपने घरों में सुकून से सोते हो। जब इनकी लाशें घरों में आती है ना, तब बोले ना ज़रा,
तब आप कहाँ जाते हैं? इनको खराज अकीदत पेश करने के लिए भी आपके पास 2 जुमले नहीं होते हैं। हर ये सी बातें फौज के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ अगर मेरा दुश्मन मुल्क करे तो मुझे अच्छा लगे कि यार इंडिया ने ऐसी बातें की तो मुझे समझ में आती है कि मेरा दुश्मन मुल्क है जी। कहाँ पे है यार? वो कारकुन मैं कहाँ से लाऊं और वो लीडर कहाँ से लाऊं? मरीम नवाज ने यह बयान दिया कि जनवरी तक इमरान खान की हुकूमत रहेगी, जनवरी के बाद इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। इस हवाले से क्या कहते हैं? ये जनवरी तक रहेगी या नहीं रहेगी, इज़्ज़त जिल्लत का मालिक मेरा अल्लाह है जी। अल्लाह ने इमरान खान को इज़्ज़त से नवाजा है जी। जितनी देर उसको अल्लाह ने इज़्ज़त से रखना है ना जी, रखेगा। मरियम नवाज के कहने से कुछ भी नहीं होता। जब अल्लाह किसी को इज़्ज़त देने पे आ जाए ना जी, दुनिया सारी उसको जलील करने में लग जाए तो अल्लाह नहीं करता। जब अल्लाह किसी को जलील करे तो दुनिया उसको इज़्ज़त दे, जैसे नवाज शरीफ। पूरी दुनिया जिंदाबाद कहें, मुर्दाबाद कहें, कोई नहीं। अल्लाह ने उसको जलील करना था, वो बैठा हुआ है जी। आज देखें ना, उधर से आर्डर चला रहा है जैसे कि वो इनको बेचारों को तनख्वाह दे रहा है जी। हाँ जी, और उसके लिए हम उसकी इससे जान छूटी जी। अल्ताफ़ हुसैन से हमारी जान छूट गई। और जान कैसे छूटी थी किसी को नहीं पता। वो जो एक मिसाल आपको देता हूँ कि एक चूहा, बिल्ली आती थी और एक चूहा पकड़ के लेके जाती थी, ठीक हो गया। तो इन चूहों ने मीटिंग की कि भाई हम ऐसा करते हैं, इस बिल्ली के गले में ना घंटी डालते हैं, जब ये आएगी तो हमें पता लगेगा, हम अपना सेव हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मीटिंग इस बात पे हो गई है। अब चूहों ने मीटिंग की, भाई ये घंटी डालेगा कौन? ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन का सबको पता था ये मुल्क दुश्मन है, ये इदारों का दुश्मन है, ये एजेंट है। मगर क्या है, घंटी कौन डाले ये बंदा हाथ नहीं आता था। वो इमरान खान ने इसके गले में घंटी डाली अपने पैसों से, अपने ज़ाती पैसों से। इसके ऊपर लंदन में केस किया और इसको साबित किया कि ये मुल्क दुश्मन है। आपको तो यकीन ही नहीं आ रहा था। यहाँ से राजा परवेज़ अशरफ फ़ख्र पटवार जब वज़ीर-ए-आज़म बना तो पहले अशरवार लेने के लिए वो 90 पे गया जी। वो वहाँ ऐसे बैठा हुआ है और वो ऊट पटांग सी तकरीर कर रहा है अल्ताफ़ हुसैन वहाँ से ना। इनको तो शर्म भी नहीं आती थी जी, ऐसे बंदे के लिए जिसने कराची के अंदर कत्लेआम किया। कराची जो गरीब की माँ कहलाती है उसको बर्बाद करके रख लिया। MQM की जो तंजीमें हैं जी, भत्ता लेना और पता नहीं क्या कत्ल गैरत करना, टारगेट किलिंग करना, सबको पता था। मगर नॉमिनेट कोई नहीं करता था डर के मारे। ये एक नाडर बंदा है जी इमरान खान साहब। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ जी, मैंने अल्लाह को जान देनी है, इन सियासतदानों से मुझे क्या लेना देना। मगर ये मैं इस वक्त हलफन कहता हूँ, अगर इमरान खान हमारी आखिरी उम्मीद की घड़ी है, अगर इसके दौर में निज़ाम सही ना हुआ तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है जी।